दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल कायवाल क्लासेज में। दोस्तों आप जानते होंगे कि डलहौजी ने बहुत से भारतीय राज्यों को अंग्रेजी साम्राज्य में मिला लिया था। तो उन्हीं राज्यों को आज हम एक ट्रिक के माध्यम से याद करने का प्रयास करेंगे। दोस्तों बहुत ही अच्छी ट्रिक है जो आपको एक ही बार में याद हो जाएगी और ये मुश्किल से 4-5 मिनट का वीडियो होगा। और अगर आप इस वीडियो को पूरा देख लेते हैं तो आरओ की परीक्षा के लिए आपका 1 नंबर बिल्कुल पक्का हो जाएगा। बहुत अच्छी ट्रिक है दोस्तों, एक ही बार में याद हो जाएगी और आपको सारे के सारे राज्य भी याद हो जाएंगे। अब देखिए, डलहौजी द्वारा जितने भी भारतीय राज्यों को अंग्रेजी साम्राज्य में मिलाया गया था वो किसी एक तरीके या किसी एक विधि के द्वारा नहीं मिलाए गए थे, बल्कि उनकी अलग अलग विधियाँ थी। चलिए सबसे पहले उन विधियों को ही देख लेते हैं कि कौन कौन सी विधियों द्वारा डलहौजी ने भारतीय राज्यों को अंग्रेजी साम्राज्य में उनका विलय किया था। देखिए, पहला है युद्ध के द्वारा, उसके बाद कुछ राज्यों की पेंशन या उपाधि भी छीन ली थी, उसके बाद है कुशासन के आधार पर भी कुछ राज्यों का विलय किया था, और सबसे महत्वपूर्ण जो है वो है गोद निषेध, या जिसे हम हड़प नीति या डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स भी कहते हैं, इसके आधार पर भी कुछ राज्यों का विलय किया गया था। देखिए सबसे पहले देखते हैं युद्ध के द्वारा किन किन राज्यों का विलय डलहौजी ने अंग्रेजी साम्राज्य में किया था। तो युद्ध के द्वारा किन राज्यों का विलय किया गया था, तो उसमें सबसे पहले है पंजाब 1849 में, दूसरा है सिक्किम 1850 में, और तीसरा है बर्मा 1852 में। दोस्तों याद रखने वाली बात यह है कि बर्मा जो है संपूर्ण बर्मा का विलय नहीं हुआ था, बल्कि द्वितीय आंग्ल बर्मा युद्ध के द्वारा लोअर बर्मा व पीगू के क्षेत्र को ही अंग्रेजी साम्राज्य में मिलाया गया था। अब देखिए दूसरा देखते हैं पेंशन या उपाधि की समाप्ति करके। तो कुछ राज्यों की उपाधि छीन ली थी डलहौजी ने। वो राज्य कौन कौन से थे, तो उनमें था पहला कर्नाटक है, मैसूर है और तंजौर है। यानी कर्नाटक, मैसूर और तंजौर की डलहौजी ने उपाधि छीन ली थी, और अंतिम जो पेशवा थे बालाजी सेकंड और उनके जो दत्तक पुत्र थे नाना साहब, उनकी जो है उसने उपाधि छीन ली थी। अब देखिए राज्य हड़प नीति के द्वारा, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है दोस्तों और एग्जाम में यही आता है। अब देखिए राज्य हड़प नीति के द्वारा डलहौजी ने कुल 7 राज्यों को अंग्रेजी साम्राज्य में मिलाया था। वो 7 राज्य कौन कौन से थे, चलिए उन्हें ही देखते हैं। और उन्हीं के लिए स्पेशल ये ट्रिक बनाई गई है। वो ट्रिक है सजस बहु झाना। दोस्तों आपको एक ही बार में याद हो जाएगी। ट्रिक का नाम है सजस बहु झाना, यहाँ पर भी लिखा हुआ है सजस बहु झाना। अब देखिए इसका मतलब क्या है। सा से सतारा जो कि महाराष्ट्र में है, उसका विलय किया था 1848 में। जा से जैतपुर जो कि बुंदेलखंड में था, इसका विलय किया गया था 1849 में। सा से संबलपुर जो कि उड़ीसा में था, इसका विलय किया गया था, इसका भी 1849 में। बा से बघाट जो कि हिमाचल प्रदेश में था, इसका विलय 1850 में। ऊ से उदयपुर जो कि मध्य प्रदेश में, इसका विलय किया था 1852 में। झा से झांसी उत्तर प्रदेश में है, आप जानते हैं, इसका विलय हुआ था 1853 में। और ना से नागपुर जो कि महाराष्ट्र में है, इसका विलय हुआ था 1854 में। अब देखिए दोस्तों बहुत ही अच्छी ट्रिक है, आपको एक ही बार में याद हो जाएगी सजस बहु झाना, यानी सजस बहु झाना। सा से सतारा, जा से जैतपुर, सा से संबलपुर, बा से बघाट, ऊ से उदयपुर, झा से झांसी, ना से नागपुर। अब देखिए इसमें कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं दोस्तों जो मैंने नोट के रूप में लिखे हुए हैं। देखिए बघाट और उदयपुर को बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के कहने पर उनके शासकों को वापस कर दिया गया था। नोट नंबर 2 है 1855 में डलहौजी ने करौली, एक क्षेत्र था करौली का भी विलय करने का प्रयास किया था, किंतु बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने इसकी इजाज़त नहीं दी थी। अब देखिए दोस्तों कुछ राज्यों को डलहौजी ने कुशासन का आरोप लगाकर भी अंग्रेजी साम्राज्य में मिला लिया था। वो कौन कौन से 2 राज्य थे, उन 2 राज्यों का नाम है अवध, जैसा कि आप जानते होंगे 1856 में जेम्स आउट्रम की रिपोर्ट के आधार पर कुशासन का आरोप लगाकर अवध को अंग्रेजी साम्राज्य में मिला लिया गया था। दूसरा है बरार जो है
ब्रिटिश कंपनी का कर्ज न चुकाने पर और बरार पर जो है उसके बाद कुव्यवस्था का आरोप लगा दिया गया और इसे भी अंग्रेजी साम्राज्य में मिला लिया गया। तो दोस्तों ये थी एक छोटी सी ट्रिक डलहौजी के द्वारा भारतीय राज्य जो कि अंग्रेजी साम्राज्य में मिलाए गए थे। आपको कैसी लगी? अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं और दोस्तों प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। धन्यवाद।